सो ऑल द यूजी एस्पिरेंट्स गाइज, आई नो आप वेट कर रहे थे कि CUCET या फिर CUET को लेकर ऑफिशियल न्यूज़ कब आने वाली है, एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल टॉक ऑल अबाउट दिस CUCET। और एक बात जाननी ज़रूरी है गाइज, जो CUCET है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नाउ बिकम CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यस गाइज, नोमेनक्लेचर चेंज हो चुका है और नाम अभी आने वाला है आपका CUET। जो भी आप फॉर्म फिल करने वाले हो, आपको CUET UG के लिए फॉर्म फिलअप करना है, राइट? क्योंकि आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देख रहे हो, लाइक BBA, BMS, लाइक BCom, BA ऑनर्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स है यहाँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो रिस्पेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, देर आर मोर देन 45+ यूनिवर्सिटीज़ जो स्कोर एक्सेप्ट करने वाली है CUET का। ओके गाइज, सो CUCET को लेकर अभी हम बात नहीं करने वाले, अब हम बात करेंगे CUET को लेकर। इट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो CUET 2022 कंडक्टिंग बॉडी कौन है, कौन एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, आपका मोड ऑफ एग्जाम क्या हो सकता है, व्हाट इज द एग्जाम एक्टिविटी, एग्जाम एक्टिविटी क्या कहती है, कब आपके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है और आपकी एग्जाम कब होने वाली है, व्हाट इज द पेपर पैटर्न। गाइज बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन काफ़ी सिंपल तरीके से अभी ये आउट हो चुका है ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NTA। सो ऑफिशियल न्यूज़ आउट हो चुकी है, NTA की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर CUET ये भी मेंशन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सिलेबस, कि हमें प्रिपेयर क्या क्या करना चाहिए। ओके गाइज, सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड, विल टॉक इन डिटेल अबाउट द CUET 2022. So big announcement, if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe this particular channel, Manwar BBA Entrance, जहाँ आपको सिर्फ BBA related informations मिलने वाली है guys, with respect to all the entrance exams like IPMAT, ZipMAT, CUET, NPAT, SET, CUCET जो हो चुकी है अब CUET। This is with respect to the Christ University, and now this is Common University, Central University जिसे आप कह सकते हो। Saint Xavier's and various exams are there, DUJAT is there, okay? So you will get preparation for same, you will get live class, e-books, shortcut tricks, doubt class, recorded videos, topic tests, mock tests, WhatsApp group, 10,000+ questions and the mentorship जहाँ आपको complete motivation मिलने वाला है। You will find throughout the cognitive effects, and you will also get the preparation for the VAT, for the GD and for the PI. Okay guys, so you can join our crash course program, so call our respective number or you can visit our website. You can interact live with us for 2022 and 23 also. So let's discuss about the CUET 2022. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिस ऑन द NTA वेबसाइट, और ये पब्लिक नोटिस आउट हो चुकी है 26 मार्च। ओके, सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG। UG मीन्स गाइज अब ये PG के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द UG प्रोग्राम। So it is with respect to the undergraduate program CUET 2022 for undergraduate programs in central universities for the academic session 2022 and 23. Now conducting body is the NTA, National Testing Agency, and established by Ministry of Education, MOE जिसे हम पहले Ministry of Human Resource Development कहते थे, right? So the NTA is the conducting body for undergraduate entrance tests for all central universities, right? So CUET will provide a single window opportunity to students to seek admission in any of the central universities across the countries. Guys, जितने भी central universities यहाँ participate कर रहे हैं CUCET को लेकर, जो वेबसाइट है वो कौन सी है, आपके लिए अभी अलग वेबसाइट है। जो पहले आप CUCET.com पर जाते थे, अब वहाँ नहीं जाना है आपको गाइज। ओके, अब आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट मिलने वाली है, दिस वन, दी CUET.samarth.ac.in, और यहाँ जो एग्जाम एक्टिविटी है ये स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 2 अप्रैल टू दी 30 अप्रैल। ओके गाइज, सो स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आपको कंप्लीट देखना है एंड दे आफ्टर आपको फॉर्म फिलअप करना है। क्यों देखनी है गाइज वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारे मिस्टेक हो जाते हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, और वही मिस्टेक आपके जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ गड़बड़ कर देते हैं ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो आपको एग्जाम देने को मिल जाए, राइट? एंड आफ्टर एग्जाम यू कैन पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, और काउंसलिंग प्रोसेस के समय आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स वाई फॉर्म फिलिंग हमेशा सही ढंग से होना चाहिए गाइस। सो वॉच फॉर्म फिलिंग वीडियो जो कि आने वाली है ऑन 2 अप्रैल। ओके गाइस, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जाम एक्टिविटी। नाउ एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द पेपर पैटर्न, यहाँ आपको 4 सेक्शंस मिलने वाले हैं। सेक्शन 1A, 1B, 2 एंड 3। पहले ऐसा था सेक्शन 1 जहाँ सिर्फ 13 लैंग्वेज थे,
अब इन्होंने एक और अपडेट दे दिया है और ये ऑफिशियल अपडेट है गाइस। अब न्यूज़पेपर जितने भी आपने देखे थे वो सब भूल जाओ, अब आपको यही डिटेल्स ध्यान में रखनी है। सेक्शन 1A 13 लैंग्वेजेस हो गए। अब इन 13 लैंग्वेज में से भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सेक्शन 1B 20 लैंग्वेजेस, सो आपको इन दोनों में से कोई भी 3 लैंग्वेजेस चूज करनी है। ओके, सेक्शन 2 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, राइट, जिसमें से आपको 6 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने हैं एंड दे आफ्टर जनरल टेस्ट। ओके, नाउ चूजिंग ऑप्शन, कैसे आपको चूज करना है, कितने आपके क्वेश्चंस होने वाले, क्वेश्चन टाइप क्या होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है, दिस इज द पेपर पैटर्न, कंप्लीट पेपर पैटर्न। नाउ फर्स्ट वन, चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। ओके, कुछ मैंडेटरी नहीं है गाइस। ओके, आप यहाँ से कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप कोई भी NA6 चूज कर सकते हो। ओके, कोई फिक्स नहीं है। नाउ सेक्शन 1A सब्जेक्ट, देर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दिस लैंग्वेज में बी चूजन, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सेक्शन 1B देर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1 में बी चूजन। ओके, 1A जो आपने यहाँ चूज की है उससे, उसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ से चूज कर सकते हो। ना क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50। सो आपको कितने मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आउट ऑफ दैट आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए 45 मिनट्स यू हैव। नाउ क्वेश्चन टाइप क्या हो सकता है, कैसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। सो इट इज अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव। ओके, सो वोकैबुलरी, लिटरेरी एप्टीट्यूड, इसके ऊपर से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आपको प्रिपरेशन क्या करना है अब आपको समझ गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा ध्यान रखना है गाइस पैसेजेस के ऊपर, वोकैबुलरी, क्योंकि ग्रामर यहीं से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, domain specific, so there are 27 domain specific subjects being offered under this section. Now a candidate may choose maximum of 6 domains as desired by the applicable university or universities. अब आप कौन सी रिस्पेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, डिपेंड अपॉन दैट यू हैव टू चूज योर रिस्पेक्टिव डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50, सो आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नाउ इसमें क्या पूछ सकते हैं, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, MCQ बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली। अब 11th के सिलेबस को आप छोड़ दो। ओके, जो क्लास 12 का सिलेबस है, क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन क्लास 12 के जो मार्क्स है वो यहाँ काम नहीं करने वाले गाइस। ओवरऑल क्या होने वाला है, जो भी CUET में आप स्कोर करने वाले हो, डिपेंड अपॉन दैट। और ये क्यों हुई है CUET कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, क्यों हुई है गाइस, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और वहाँ कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है हमेशा। सो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट थी। नाउ एक ही फॉर्मूला बना दिया है, कॉमन एंट्रेंस आप दो और आपकी रिस्पेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो, राइट। काफ़ी अच्छा हो चुका है अभी। नाउ सेक्शन 3 इट इज़ द जनरल टेस्ट for any such undergraduate program or programs being offered by the universities where a general test is being used for admission. 60 questions to be attempted out of 75. काफ़ी अच्छा है गाइस। 75 क्वेश्चंस में से चलो 15 नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 60 तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी ही है। सो कोई भी 60 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, simple application of basic mathematic concepts, arithmetic, algebra, geometry, mensurations, stats taught till grade 8, logical and analytical reasoning। लेकिन guys ये सिर्फ आप ऐसा मत देखिए कि 8th स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड के ऊपर भी यहाँ कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डिफिकल्टी लेवल आपकी यहाँ बढ़ने वाली है और आपको प्रिपरेशन करना है अबाउट ऑल दिस सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, okay, current affairs and the general knowledge. This is the vast one, so get preparation for all these guys। ये important section है जहाँ आपको अटेम्प्ट करना ही है और इसके लिए आपको मिलने वाला है 60 मिनट्स। काफ़ी अच्छा टाइम है आपके। ओके, पर क्वेश्चन 1 मिनट और 60 मिनट्स है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है गाइस, क्योंकि जनरल नॉलेज को लेकर आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो और वहाँ आपको टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन यहाँ क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, एनालिटिकल रीजनिंग भी है और लॉजिकल रीजनिंग भी है। दैट्स वाई ये जो 60 मिनट्स है हो सकता है कि आपके लिए ये भी कम पड़े। सो दैट्स वाई आपका प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से होना चाहिए गाइस। ओके, नाउ विच आर द लैंग्वेजेस, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमीज,
पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। और लैंग्वेजेस जो 20 है डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, जापानीज, तिब्बतियन, रशियन, चाइनीज़, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। एंड इवन दिस संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस है, कोंकणी है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या क्या है? सो गाइस डोमेन स्पेसिफिक में आपको क्या पूछ सकते हैं, नाउ डिपेंड अपॉन योर 12th स्ट्रीम। ओके, जो अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो या फिर साइंस और फ्रॉम द कॉमर्स, तो आप जो अपना डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है वो अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रीम से रिलेटेड आप चूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोकेमिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट्स है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो डोमेन स्पेसिफिक में आप क्या चूज़ कर सकते हो, बायोलॉजी, जो उसके नियर बाय है, जो इससे रिलेट करता हो। ठीक है, यहाँ आपको अकाउंटेंसी मिलने वाला है, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, राइट, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज़। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो BA LLB के लिए जा रहे हैं सपोज, राइट, सो लीगल स्टडीज़ यहाँ से आप डोमेन स्पेसिफिक चूज़ कर सकते हो। एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, NCC, योगा, फिजिक्स है, मास कम्युनिकेशन है, BMM जिनको करना है, एंथ्रोपोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, सो सारे सब्जेक्ट्स है गाइस। अभी कोई भी आप रिस्पेक्टिव जो कोर्स के लिए जा रहे हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यहाँ मौजूद हैं। डांस लाइक कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, ड्रामा थिएटर, वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। म्यूजिक जनरल, हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, रविंद्र संगीत, हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, संस्कृत। अब गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि संस्कृत को यहाँ मेंशन क्यों किया है एज अ लैंग्वेज, लेकिन ये डोमेन स्पेसिफिक में यहाँ मेंशन क्यों किया गया है? ओके, सो कोई बात नहीं गाइस, ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। संस्कृत अगर आप आगे किसी स्कूल से संस्कृत ऑनर्स वगैरह BA इन संस्कृत ऑनर्स करना चाहते हो तो यहाँ से आप डोमेन स्पेसिफिक संस्कृत चूज कर सकते हो, राइट। फॉर ऑल शास्त्री 3 years 4 years ऑनर्स इक्वलेंट टू BA ऑनर कोर्सेज, दैट इज शास्त्री इन वेदा, पुरोहित्या, ओके, धर्मशास्त्र, सर्वदर्शन। और कैंडिडेट में चूज संस्कृत एज अ डोमेन, राइट। अब आपको ये संस्कृत कहाँ चूज करना है, यहाँ, ओके, ऑल शास्त्री और या ऑनर कोर्स जो BA ऑनर्स है संस्कृत में करना चाहते हो, या ये सभी विद्या, ज्योतिष विद्या, सिद्धांत, फलित ज्योतिष, योगा, जैन दर्शन, ठीक है, मीमांसा, वेदांता, अद्वैत, इनके लिए अगर जाना चाहते हो तो डोमेन आपको क्या करना है, संस्कृत चूज करना है। फॉर दोज हु आर राइटिंग संस्कृत एज अ डोमेन सब्जेक्ट्स इन सेक्शन 2, संस्कृत पेपर इन सेक्शन 1B will be used for testing their reading comprehension based on different types of passages, factual। अगेन वही बात हो गई, अगर आप डोमेन स्पेसिफिक में संस्कृत चूज कर रहे हो देन जो लैंग्वेज 1B है उसमें से आपको क्या चूज करना है, संस्कृत लैंग्वेज। सो यहाँ से आप क्या करोगे, संस्कृत लैंग्वेज को चूज करोगे और इसके बेस पे आपको जो रीडिंग कॉम्प्रेशन वाला पार्ट है ये क्वेश्चन आने वाला है, जो ये सिलेबस है सेक्शन 1B को लेकर, तो ये वाला सिलेबस आपको आने वाला है, ओके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, इवन आई गॉट द लॉट ऑफ कॉल्स जो ये बोल रहे हैं कि सर काफ़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन नहीं है गाइस, क्लियरली, और इसीलिए मैं अलग से स्लाइड नहीं बना रहा हूँ, ये जो कन्फ्यूजन है मैं यही क्लियर कर रहा हूँ। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस। लाइक करो, शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड्स को भेज दो, सो कोई भी डिफिकल्टी ना आए, और जो कुछ भी डाउट्स है आपके वो सारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, ओके गाइस। और कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस। अब ये जो 3 लैंग्वेज है आप सेक्शन A और B दोनों में से चूज कर सकते हो, फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B टेकन टुगेदर। हाउएवर द थर्ड लैंग्वेज चूजन नीड्स टू बी इन ल्यू विद द 6th डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट। जैसे कि हमने संस्कृत की बात की, अब यहाँ डोमेन स्पेसिफिक संस्कृत चूज कर रहे हो तो 1B में से यहाँ क्या चूज कर रहे हैं, संस्कृत चूज कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन्स 9 ओनली, दैट इज 2 लैंग्वेजेस प्लस 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, 1 जनरल टेस्ट, या फिर 3 लैंग्वेजेस 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स प्लस 1 जनरल टेस्ट। सो जनरल टेस्ट तो कॉमन है और जनरल टेस्ट के लिए ही आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करना है गाइस। सेक्शन 1 और जो सेक्शन 2 है वो तो इजी होने वाला है, आपको उसको लेकर आपके पास टेंशन नहीं है, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक ऑल्दो आपकी स्ट्रीम से बिलोंग करता है और वहाँ आप हमेशा अच्छा स्कोर कर सकते हो। लैंग्वेज को लेकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, वहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आपकी जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है जो आपने 12th में चूज़ की है, अप टू 10th तक आपने चूज़ किया है, उसके स्पेसिफिक आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो वो भी काफ़ी ईजी होने वाला है। मेन जो आपकी टेस्ट होने वाली है वो है जनरल टेस्ट, सो यहाँ आपको काफ़ी अच्छी तरह से मेहनत करनी है,
Okay, my friends, flexibility being provided to help a candidate apply for many universities depending on their eligibility condition. अब आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ की जितनी वेबसाइट्स है वहाँ विजिट करना है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? Now, Section 2 offers 27 subjects, out of which a candidate may choose maximum of 6 subjects. Third one comprises of general test. For choosing languages from Section 1A and 1B and domain-specific subjects from Section 2 and general test under Section 3, candidate must refer to requirement of his her intended university. कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो गाइज? असम की कर रहे हो, राजस्थान कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी आप ट्राई कर रहे हो वो आप कंफर्म कर लो, उनके रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स देख लो. आपको BA-LLB चाहिए तो BA-LLB कौन सा पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, आपको BA ऑनर्स करना है तो कहाँ करना है, BCom करना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी करनी है. सो अपनी रिस्पेक्टिव जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सारी चूज़ कर लो. दिल्ली यूनिवर्सिटी है गाइस, डूजैट तो होने वाला है लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी भी CUET का स्कोर एक्सेप्ट करने वाला है, राइट? मोड ऑफ द टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ओके गाइस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. ओके गाइस, CBT मोड है, काफ़ी इजी होने वाला है. टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारे विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, मीडियम 13 लैंग्वेजेस. अब लैंग्वेजेस तो है, ये मीडियम है. सिलेबस क्या है? सेक्शन 1A 1B जो हमने बात कर ली है. सेक्शन 2 NCERT के मॉडल के हिसाब से होने वाला है जो आपके क्लास 12 को रिप्रेजेंट करने वाला है. एंड जनरल टेस्ट ये है आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, द सेक्शन 3 दिस इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट और यहाँ आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है. 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस. ओके, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है. रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट cuet.samarth.ac.in और इसके बारे में मैं फॉर्म फिलिंग की एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ गाइज. स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल और वो वीडियो देख लेनी है और उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है. नाउ लेवल ऑफ क्वेश्चंस. ऑल क्वेश्चन इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ क्लास 12th only. Students having studied class 12 board syllabus would be able to do well in CUET. क्लास 12 पे फोकस करो गाइज और क्लास 12 लगभग स्टेट बोर्ड को लेकर तो हो चुकी है, 1-2 सब्जेक्ट्स बाकी है. ओके, नाउ अगर क्लास 12 में आपने जितनी भी मेहनत की है कोई बात नहीं, क्लास 12 के जो सिलेबस है, क्लास 12 का जो सिलेबस है उसे वापस रिवाइज कर लो एंड एप्टीट्यूड टेस्ट पर आपको फोकस करना है. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, right? Number of attempts. If any university permits students of previous year of class 12th to take admission in current year also, such students would also be eligible to appear in CUET. Okay, so CUET के लिए आप appear हो. Choice of languages and subjects. Generally, the language subject chosen should be the ones that a student has opted in his latest class 12th board. ओके, लैंग्वेज का आप जो सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हो क्लास 12th में आपने जो चूज़ किया है लेटेस्ट वन वो आपको ऑप्ट करना है. हाउएवर इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड द सेम कैन बी एक्सरसाइज अंडर CUET. कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रेफर टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. जैसे कि मैंने कह दिया गाइस, मोर एवर इफ सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीज इन द अंडर ग्रेजुएट कोर्स is not available in the list of 27 domain specific subjects being offered, the candidate may choose the subject closest to his or choice. जैसे कि हमने पहले भी बात कर ली थी, अगर आपके 12th जो बोर्ड है उसमें वो सब्जेक्ट्स नहीं मिल रहा है तो उसका नियर बाय जो उससे रिलेटेड है वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो. लाइक बायोकेमिस्ट्री का कैंडिडेट बायोलॉजी चूज़ कर सकता है. ओके, schedule of examination will be conducted on multiple days in 2 shifts depending on the number of candidates and languages test taken by them. So guys, ये सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट NTA CUET UG ऑफिशियल वेबसाइट. अब आपको बस इसी वेबसाइट पे जाना है गाइस. ओके, NTA पे भी आपको नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं और cuet.samarth.ac.in पर भी जाना है. अवेलेबल फ्रॉम 2nd of April. ओके, सो जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है सब कुछ आपको यही मिलने वाले हैं. 2nd of April को प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. सो स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल और कुछ भी डाउट्स है देन यू कैन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन. अगर वीडियो पसंद आई है गाइस, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. एंड नाउ इट्स टू इंपॉर्टेंट कि आप जनरल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो गाइस. सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन विद मैनुअल. वी ऑलरेडी लॉन्च द बैचेस, वी ऑलरेडी स्टार्टेड द क्रैश कोर्स प्रोग्राम्स टू. सो क्लासरूम कोचिंग एट मुंबई. वांट टू जॉइन ऑफलाइन बैचेस देन गाइस आप कॉल कर सकते हो ऑन दिस रिस्पेक्टिव नंबर एंड यू कैन बुक योर सीट एट बोरीवली, वसई एंड दादर सेंटर. पैन इंडिया स्टूडेंट्स, you can interact live with us, so call on 8828581455 or you can also visit our website for all exam updates and notifications. You can also follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.